उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फिर से चुनाव रैली की तैयारी जोर पर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। सीधे आपको दिखा रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद सांसद हैं और घोड़े पे सवार ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो रहा है। लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बताते चले आपको अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। चूंकि इस बार 15 जुलाई को मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर एक बड़ी चुनाव रैली अपने गठबंधन के दलों के साथ करने का तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे और वह बराउच में उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया था। और कार्यालय का उद्घाटन के बाद वहां पर पूर्वांचल में मजलिस काफी मजबूती स्थिति में है। अब जो है मजलिस वहां पर सियासी बेदारी के साथ इस बार जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से भीड़ देखा गया तो दिगर सियासी पार्टी में खलबली सा मच गया है। वहीं अखिलेश यादव का बयान है कि इस बार जो है बीजेपी को रोकने के लिए छोटे छोटे दल कोई भी है उनके लिए उनका दरवाजा खुला है। लेकिन ये बयान उस वक्त आया जब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा उत्तर प्रदेश में हुआ। और उत्तर प्रदेश में इस दफा जो दौरा हुआ, लगातार लोगों का हुजूम देखकर और दीगर सियासी पार्टियों में काफी सा खलबली सा मच गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खुद वहां पर एक फ्रंट बनाया है जो संकल्प भागीदारी मोर्चा है। और इस संकल्प भागीदारी मोर्चा में लगभग 10 पार्टियों का दल है और जिसका संयोजक ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता लगातार पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं। लोगों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बदलाव के मुद्दे पर लगातार लोगों से इस बार 2022 में अपने फ्रंट पे वोट देने की अपील करते हैं। इस दफा जो है जिला पंचायत चुनाव हुआ और इसमें संकल्प भागीदारी मोर्चा और साथ ही साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिलकर चुनाव लड़ी और बड़ी कामयाबी हासिल हुआ। संकल्प भागीदारी मोर्चा लगातार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। लेकिन पिछले दौरे में मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे तो उन्होंने एक दरगाह शरीफ पहुंचे और दरगाह शरीफ के बाद सियासी रंग बदलने के लिए पूरा मीडिया कोशिश की ताकि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो गठबंधन पार्टी है उनसे टूट पैदा हो जाए, दरार पैदा हो जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी लगातार मजबूती से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े हैं और अपने बयान में अड़े हैं। उससे पहले जब सीट का ऐलान हुआ था, मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 100 सीटों पर जब हरी झंडी दिखाया था तो खास तौर पर उस वक्त भी मीडिया चाह रही थी कि मजलिस के गठबंधन जो फ्रंट है वो टूट जाए और मजलिस यहाँ नाकाम हो जाए। लेकिन राजभर जी बड़ा मजबूत स्थिति में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। उनका बयान बहुत ही बेहतर बयान साबित हुआ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर 100 से अधिक भी सीटों पे लड़ना चाह रहे हैं तो वो लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने दरगाह शरीफ पहुंचने के बाद फिर से बयान आया और खास तौर पर यह बयान जो है उत्तर प्रदेश के लिए काफी सुर्खियों में है। अब जो तीसरा फ्रंट मजलिस ने वहां बनाया है, ये फ्रंट जो है काफी मजबूती स्थिति में है, जिससे वहां पर और जो दिगर सियासी पार्टी है वो अपना दरवाजा खोल दी है। हालांकि यहाँ पर छोटे छोटे दल बड़ा दल का रूप ले रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का बयान भी आप पिछले दिनों सुने हैं कि उन्होंने कहा कि छोटे दलों के लिए जो बीजेपी को रोकना चाह रही है वो मेरे पास आ सकते हैं। इस तरह के बयान इन दिनों चर्चे में है। लेकिन वहां पर मजलिस और संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ जो दल है वो भी काफी मजबूती स्थिति में है। अब लगातार गठबंधन पर बात विचार चल रहा है। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ओम प्रकाश राजभर जी के मौजूदगी में जो रैली निकलने वाली है 15 जुलाई को, वहां पर चुनाव रैली, ये बड़ी रैली होगी और खास तौर पर जिनकी तैयारी उत्तर प्रदेश में काफी जोर शोर से चल रहा है।
फिलहाल बात करेंगे, कई लोगों ने सवाल किया है कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके साथ गठबंधन कर लेनी चाहिए। हालांकि ये वो लोग बोल रहे हैं, हालांकि ये मुस्लिम हैं और ख़ास तौर पर ये बोल रहे हैं कि उनसे गठबंधन कर लेनी चाहिए। तो इस दफ़ा ज़रूरत किन को है? अगर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़रूरत है या समाजवादी पार्टी को ज़रूरत है? अगर वहाँ पर देखा जाए कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पहुँचे और जिस तरह से इस बार समर्थन मिल रहा है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के लोगों में जो सियासी बेदारी आई है और सियासी शोर भी पैदा हुआ है, अगर देखा यह जाए तो इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता को मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहुंचा नहीं है। लेकिन वो घर बैठे मीडिया के साथ बयान दे रहे हैं कि जिसे बीजेपी को रोकना है वो मेरे पास आ जाए। अब सवाल ये बनता है, क्या समाजवादी पार्टी को बीजेपी को नहीं रोकना है? अगर उन्हें बीजेपी को रोकना है तो आप मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर लें। तो बात यही है कि इस वक्त जो है मजलिस ने वहाँ पर जिस तरह से काम की है, साथ ही साथ जो लोगों को जोड़े हैं, लोगों के अंदर जो सियासी बेदारी लाई है कि वहाँ पर जो है मुस्लिम क़यादत करने वाली कोई दीगर पार्टी नहीं है। हालांकि जिला पंचायत जो चुनाव हुआ उसमें मुसलमानों को नज़रअंदाजी किया है, उसके नुमाइंदे नहीं है, उसके बोलने वाले नहीं है। इस तरह के मसलो मसाइल को लगातार मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वहाँ पर मजबूत टीम काम कर रही है 2014 से, तो इसी का नतीजा है कि मुसलमान जो नौजवान बूढ़े में और ख़ास तौर पर औरतों में भी सियासी बेदारी आ गई है और इस बार जो लोग हैं वहाँ पर बदलाव और दिलचस्पी और क़यादत पर वोट देने वाली है। लगातार वहाँ पर लोग उन्होंने सपा को वोट दिया, बीएसपी को वोट दिया और दीगर पार्टी कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन सभी लोगों ने उसे बीजेपी को रोकने के लिए ही वोट मांगा था। लेकिन इस दफ़ा जो है मजलिस के साथ जो गठबंधन फ्रंट बनाया है संकल्प भागीदारी मोर्चा, ओम प्रकाश राजभर जी, मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जो उत्तर प्रदेश के टीम है, लोग इस बार बीजेपी को रोकने के लिए तो वोट मांगते ही हैं, साथ ही साथ वहां पर जो है एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है और साथ ही साथ वहां पर जो है कुछ बदलाव की ज़रूरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, इन बुनियादी सुविधाओं को लोग अवगत करा रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं। अब इस दफ़ा जो है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास वही एक विकल्प है। बहरहाल उत्तर प्रदेश चुनावी माहौल गर्म है और ख़ास तौर पर 15 जुलाई की रैली का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी तैयारी जोर पर है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फिर से दोबारा दौरा और सियासी माहौल को गर्म करने वाली है। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।